हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, एक डाउट बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि हम वर्डप्रेस की वेबसाइट का तो एसईओ कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे सामने कोई कस्टम कोडेड वेबसाइट आ जाए तो फिर उसका एसईओ किस तरीके से किया जाएगा, उसी की बात करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एसईओ के जो नियम है ना, वो नहीं बदलते हैं। मतलब अगर आपको टाइटल टैग जिस तरीके से लिखना है, जो गाइडलाइंस है उसकी, चाहे वो आप वर्डप्रेस की वेबसाइट का एसईओ कर रहे हैं, चाहे वो ई कॉमर्स की वेबसाइट का एसईओ कर रहे हैं, चाहे कोई और भी सीएमएस को आप यूज कर रहे हैं, विक्स को यूज कर रहे हैं, शॉपिफाई को यूज कर रहे हैं, या फिर पीएचपी वगैरह पे आपने कस्टम कोड करके वेबसाइट बनाई हुई है, पाइथन वगैरह से आपने वेबसाइट जो है वो बनाई हुई है, जो नियम है एसईओ के, नियम सेम होगा। पहली बात तो वो नहीं बदलेंगे। तो फिर बदलता क्या है? बदलता है इंप्लीमेंटेशन, कि आपको जो है वो टाइटल टैग किस तरीके से अपडेट करना है, आपको जो डिस्क्रिप्शन है वो किस तरीके से अपडेट करना है, आपके वेब पेज के ऊपर जो इमेजेस हैं उनके ऑल टेक्स्ट को आप किस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। वर्डप्रेस के अंदर तो ये काम बड़ा आसान होता है। आप इमेज के ऊपर जाते हैं, क्लिक करते हैं, इमेज की जो प्रॉपर्टीज है वो राइट साइड में आपको दिख जाती है और वहां पर जाकर अपना ऑल टेक्स्ट जो है वो मेंशन कर देते हैं। तो जो एसईओ करने का तरीका है वो वर्डप्रेस के अंदर आसान है। ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस का एसईओ अलग होता है और कस्टम कोडेड वेबसाइट का एसईओ अलग होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब जब कभी भी हम लोगों के पास कोई कस्टम कोडेड वेबसाइट आती है, अब कस्टम कोडेड वेबसाइट में भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर वेबसाइट बिल्डअप होती है। जैसे मान के चलते हैं, अगर कोई बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है और वो केवल वेबसाइट सिंपल सी एचटीएमएल के ऊपर बनी हुई है, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटीज वगैरह नहीं है, तो अगर सिंपल एचटीएमएल की वेबसाइट बनी हुई होती है तो बहुत सारे ऑन पेज हम खुद भी कर पाते, क्योंकि वहां पर जो पेज का कोड होता है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं होता। आप इसको इस तरीके से समझें, जैसे अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर यहां पर आता हूं और मान के चल रहा हूं कि ये बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है। एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है, बनी जरूर वर्डप्रेस के ऊपर है, बट बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है। बट अगर मैं ये मान के चलता हूं कि ये वर्डप्रेस के ऊपर किसी पेज बिल्डर से ना बनाई गई होती, बल्कि इस चीज को कोड किया गया होता। ठीक है, अब कोड किया गया है तो ये वाली जो एलिमेंट है, इसको अगर आपको चेंज करना है, तो जैसे मैं अगर यहां पर इंस्पेक्ट में ना जाकर मैं पहले पेज सोर्स जो है वो ओपन कर लेता हूं, तो ये वाला जो हमारा पेज है इसका कोड आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला पेज वर्डप्रेस से बनाया गया तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स कोड जो है वो यहां पर दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर एलिमेंटर के बहुत सारे जो फंक्शंस वगैरह हैं या जो कोडिंग है वो भी आपको यहां पर दिखाई देगी। लेकिन जब अगर आपने इसको एचटीएमएल से कोड करके बनाया हुआ होता तो ये इतना आपको कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहा होता, बल्कि और सिंपल जो है वो यहां पर चीजें दिख रही होती। तो यहां पर आपको हेड सेक्शन दिख रहा है। ठीक है, पहला तरीका क्या होता है, बहुत ही सिंपल वेबसाइट्स के लिए, ये वेबसाइट जहां पर भी होस्टेड है, मान के चलते हैं वेबसाइट आपकी होस्टिंगर के ऊपर होस्टेड है, तो जब हम बोलते हैं कि वेबसाइट का किसी होस्टिंग के ऊपर होस्ट होना, उसका मतलब क्या है कि वेबसाइट इज अ बेसिकली कलेक्शन ऑफ पेजेस। ठीक है, फाइल्स का एक कलेक्शन है। तो आप क्या करते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस की आपकी फाइल्स हैं उनको जाकर आप होस्टिंग में एक सर्वर पे रख देते हैं, और कोई भी पर्सन ब्राउजर में जाता है, आपकी वेबसाइट को यहां पर मेंशन करता है, तो ब्राउजर एक रिक्वेस्ट भेजता है उस सर्वर के ऊपर, वहां से फाइल जो है वो डाउनलोड होना शुरू होती है और आपकी वेबसाइट यहां पर ब्राउजर में दिख जाती है। पॉइंट यही होता है। ठीक है, प्रोसेस यही होती है। तो बेसिकली आपको उसी होस्टिंग प्रोवाइडर के पास जाना है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं किस तरीके से, और वहां पर फाइल मैनेजर को एक्सेस करना है और आपको देखना है कि ये वाले पेज की जो फाइल है वो कहां पर है। ठीक है, मान लिया ये पेज आपका होम है, तो हो सकता है ये फाइल का नाम home.html करके एक फाइल हो। आप उसके कोड को जब ओपन करेंगे तो उसका कोड आपको इसी तरीके से दिखाई देगा। उस कोड को आप एडिट कर दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको कुछ भी एडिट करना है, जैसे टाइटल एडिट करना है, तो यहां पर टाइटल जाकर आप एडिट कर देंगे। मेटा कीवर्ड्स अगर आपको अपडेट करना है वो आप जाकर अपडेट कर देंगे। तो आपको पेज के सोर्स कोड तक पहुंचना आना चाहिए। और उसके बाद भी अगर आपको बेसिक एचटीएमएल की नॉलेज है, जो मैंने एचटीएमएल का कोर्स भी बनाया हुआ था, 2-2.5 घंटे का है, आप बड़ी आसानी से ना एक सिटिंग में बैठेंगे तो एचटीएमएल का कोर्स खत्म हो जाएगा, जिससे आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी। तो सिंपली फॉर एग्जांपल उसी कोड में आपको ये हेडिंग को ना H1 करना है। तो अगर मैं यहां पर दिखाता हूं आपको कि ये हेडिंग किस में है, अभी अगर आप देखो तो यहां पर H2 में, क्योंकि अभी हमने इसका कोई बहुत ज्यादा जो एसईओ है वो नहीं किया हुआ है। ठीक है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको नहीं यूज कर रहे हैं अभी। ब्लॉग्स वगैरह अगर हम डालेंगे तो वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करेंगे। तो अगर हमें इसको H1 करना है तो सिंपली आपको एक्सेस करना है कि ये किस जो है वो टैग में है। अभी जैसे यहां पर आप देखोगे तो ये H2 हेडिंग टैग में है, राइट। तो हमें इसको कन्वर्ट कर देना है, H1 हेडिंग टैग कर देना है। बट आपको वही मैं बात कह रहा हूं कि आपको कोड को एक्सेस करना आना चाहिए। कोड एक्सेस किस तरीके से होगा, जैसे ये वाली फाइल होस्टिंगर के ऊपर है, तो अगर मैं अपने बैकएंड में जाऊंगा और फाइल मैनेजर के ऊपर जाऊंगा तो आप देखेंगे कि हमारी वेबसाइट की जो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स है वो हमें यहां पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो पेज है उसकी फाइल कौन सी है, और उस पेज को ओपन कर लेता है। मान लेते हैं कि ये पेज मेरे फॉर एग्जांपल ये पेज है। ठीक है, तो हमें सिंपली इसको एडिट करना है। अब यहां पर आपको एक कम कोड दिख रहा है, बट
एग्जैक्टली आपको एक बड़ा कोड जो है वो वहां पर दिखाई देगा और उसमें जाकर फिर फर्दर चेंजेस करके आपको उसको सेव कर देना है। जैसे ही आप उसको सेव करेंगे आपके जो चेंजेस हैं वो यहाँ रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। तो पहला तरीका तो यह है कि आपके पास फाइल मैनेजर के थ्रू या एफटीपी के थ्रू, जो कि बेसिकली आपको होस्टिंग प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर देंगे, उसके थ्रू आपको फाइल एक्सेस करना आना चाहिए, प्लस फाइल आपको समझनी आनी चाहिए, प्लस उसके अंदर जो टाइटल, डिस्क्रिप्शंस और ये सारी चीजें उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना आना चाहिए। अब जैसे ये टाइटल डिस्क्रिप्शन की बात हो गई या कंटेंट को थोड़ा बहुत अपडेट करने की बात हो गई, ये सारी चीजें तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। बट कॉम्प्लिकेशंस कहां आएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि सर मेरे को ना साइट मैप्स लगाना है, मेरी एक 5 पेज की मान के चलते बहुत बेसिक सी कस्टम वेबसाइट है जो HTML के ऊपर बनी हुई है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही डायनेमिक नहीं है, एक नॉर्मल सी जो है वो कस्टम कोडेड वेबसाइट है, HTML के ऊपर मैंने बनाई हुई, स्पीड मेरे को बढ़िया चाहिए थी इसलिए मैंने उसको HTML के ऊपर बनाया हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि उसमें हमें साइट मैप जो है वो डालने हैं, तो किस तरीके से मैं डाल सकता हूं? और मैं चाहता हूं कि अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर मैं कुछ ब्लॉग्स वगैरह डाल रहा हूं तो उनका URL भी डायनेमिकली साइट मैप्स में जो है वो अपडेट हो जाए। तो अब ऐसी चीजें करने के लिए, क्योंकि अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर होते थे तो योस्ट वगैरह डायनेमिकली ऑटोमेटिकली आपके साइट मैप्स बना देते थे। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होगा, आपको जाना पड़ेगा जैसे साइट मैप्स जनरेटर जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं उनके ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे मैं इस टूल के ऊपर आ जाता हूं और यहां पर आप अपनी वेबसाइट का जो डोमेन है या URL जो है वो आप मेंशन करेंगे, क्रॉल करेगा और आपके पेजेस को आइडेंटिफाई कर लेगा। अब मान के चलते अभी अगर मैं साइट मैप की फाइल बना रहा हूं तो अभी मेरी वेबसाइट के ऊपर जितने भी पेजेस हैं उनको क्रॉल करके ये साइट मैप जो है बना लेगा। मान के चलते हैं 10-15 पेजेस हैं 20 वेबसाइट के ऊपर, तो उनको क्रॉल करके एक साइट मैप जो है ये हमको बनाकर दे रहा है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये हमको साइट मैप बनाकर दे रहा है। बट अगर मैं इस साइट मैप को डाउनलोड करता हूं राइट और अपनी उसी बैकएंड में जाकर फाइल मैनेजर में जाकर sitemap.xml की फाइल अपलोड करता हूं, तो क्या मेरा ये साइट मैप मेरी वेबसाइट के ऊपर लाइव हो जाएगा? बिल्कुल लाइव हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, ये वाला साइट मैप स्टैटिक है, क्योंकि आज अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर 8 URLs थे तो वो 8 URLs को मैंने sitemap.xml के अंदर रखा और उसको अपलोड कर दिया, तो वो 8 ही URLs आएंगे, 8 URLs आएंगे। मान के चलते आपने एक नया पेज बना दिया तो वो ऑटोमेटिकली साइट मैप फेच नहीं करेगा। अब इसके लिए इनकी जो दूसरी सर्विसेज हैं वो आपको लेनी पड़ेगी। मान के चलते हैं ये वाला जो टूल है इसका जो प्रो सर्विस है, उस प्रो सर्विस में क्या होगा कि आपकी जो साइट मैप की फाइल बनेगी वो साइट मैप की फाइल डायनेमिक होगी। मतलब एवरी टाइम अ न्यू URL कम्स ऑन टू योर वेबसाइट, आपकी साइट मैप की फाइल के अंदर भी यो URL जो है वो अपडेट हो जाएगा, ताकि जब क्रॉलर आए और आपकी अपडेटेड साइट मैप की फाइल को देखे तो वहां पर नए URL को भी आइडेंटिफाई कर पाए। तो आप बात समझ रहे हैं, तो लॉजिक तो नहीं बदला, साइट मैप्स बनाने का तरीका तो नहीं बदला, साइट मैप्स की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो नहीं बदली। बदला क्या, केवल साइट मैप्स को इंप्लीमेंट करने का तरीका बदला। इसी तरीके से आपकी robots.txt फाइल भी जो है, तो robots.txt फाइल आपको बनानी पड़ेगी और उसको अगेन अपने रूट डोमेन के अंदर जाकर जो है वो अपलोड करना पड़ेगा फिर से योस्ट SEO प्लगइन के अंदर, या कोई दूसरी प्लगइन्स अगर आप यूज करते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, तो ये सारे काम आपके ऑटोमेटिकली हो जाते हैं और डायनेमिकली हो जाते हैं। मतलब लाइव स्टेटस में सारी चीजें जो है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ये चीज यहां पर जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। टेक्निकल SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिफरेंट डिफरेंट कोड्स के बारे में पता होना चाहिए और उन कोड्स को किस तरीके से लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई रीडायरेक्शन करना है, तो अगर मेरे को कोई रीडायरेक्शन करना है तो अगर मेरे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप क्या करोगे, एक प्लगइन आती है रीडायरेक्शन नाम से, उसमें आप एक URL मेंशन करते हो, कौन सा रीडायरेक्शन लगाना है, 301 लगाना है, 302 लगाना है, कौन सा रीडायरेक्शन लगाना है वो सिलेक्ट करते हो और किस URL के ऊपर रीडायरेक्ट करना है वो सिलेक्ट करते हो, काम आपका हो जाता है। बट ये चीज आपकी कस्टम कोडेड वेबसाइट के ऊपर नहीं हो पाएगी। कस्टम कोडेड वेबसाइट में आपको अपने फाइल मैनेजर में एक फाइल को एक्सेस करना पड़ेगा और वहां पर जाकर आपको रीडायरेक्शन के कुछ कोड्स होते हैं। जैसे अगर आपको 301 रीडायरेक्शन करना है तो उसका एक कोड होगा, वो कोड जाकर आपको मेंशन करना होगा, ठीक है, वहां पर जाकर अपलोड करना होगा। तो बेसिकली आपको समझना क्या है कि सर जो सारे काम मेरे वर्डप्रेस की वेबसाइट पे प्लगइन ऑटोमेटिकली कर देती हैं या कोई दूसरी प्लगइन्स को अपलोड करके हम वो काम कराते हैं, एक्चुअली वो सारे काम कोड लेवल पर जाकर किस तरीके से होंगे। तो थोड़ी सी कोडिंग वगैरह की नॉलेज है, अगर बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के, तो ये काम हो जाएगा। वरना ज्यादातर केसेस में अगर आप किसी कस्टम कोडेड वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं तो आपको डेवलपर का असिस्टेंट जो है वो मिलता है, बट ये सारी बातें आपको डेवलपर को बताना आना चाहिए। अगर आपने साइट मैप बनवा लिया डेवलपर से, ठीक है, या अपलोड करवा दिया, आपने बनाकर दे दिया, अपलोड कर दिया, तो ऐसे काम तो चलने वाला है नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा कि साइट मैप जो है वो डायनेमिक होना चाहिए। या कई बार ऐसा होता है कि आप डेवलपर से ही बोल देते हैं कि मेरे को ना एक साइट मैप की फाइल बनाकर दे दो, डेवलपर फाइल बनाकर देता है, आप बोलते हैं कि वो फाइल ऐसी होनी चाहिए
और हमारी वेबसाइट के ऊपर होस्टेड होनी चाहिए, सो दैट वो डायनेमिकली यूआरएल्स को अपडेट करती रहे। तो जब आप डेवलपर को ये चीज बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बड़ी आसानी से वो आपका ये काम करके दे देगा। तो आपके लिए एक्सरसाइज क्या है, करना क्या है आपको, कि जितनी भी चीजें, अगर आपको एक्चुअली कस्टम कोडेड वेबसाइट का एसईओ सीखना है तो आपको जितनी भी चीजें जो प्लगइन आपकी करके देती है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक साइड लिख लो, और उसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो एक कस्टम कोडेड एचटीएमएल बेस्ड वेबसाइट में कैसे होगा उसको लिख लो। अब मैं ये जो HTML बेस्ड वेबसाइट बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि HTML बेस्ड वेबसाइट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसके कोड को आप समझ जाएंगे। बट वहीं पर मान लिया वो वेबसाइट PHP के ऊपर बनी है, वो वेबसाइट लेट से बनी हुई है पाइथन के ऊपर बनी हुई है, और बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर बनी हुई है, बहुत सारी कोडिंग करी गई है, बहुत सारी चीजें डायनेमिक लेवल पर हो रही हैं उस वेबसाइट के अंदर। उस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा कि किस कोड को छेड़ने से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में आपको डेफिनेटली जो है वो एक डेवलपर की जरूरत पड़ेगी जो उस चीज को समझता हो, जो आपको थोड़ा सा असिस्ट कर सके। एसईओ की नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो आपको असिस्ट कर देगा कि इस तरीके से चीजें जो है वो करनी है। अगर आप एजेंसीज वगैरह में जाएंगे तो वहां पर डेवलपर होंगे, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। अगर आप किसी इन हाउस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो भैया जिन्होंने उन्होंने वेबसाइट बनाई है वो डेवलपर ही तो होगा। अगर आप खुद कैपेबल हैं वेबसाइट बनाने के, सारी चीजें आपको आती है और आप खुद वेबसाइट बना सकते हैं, फिर वो सारी चीजें आप खुद से इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आपको फाइल मैनेजर ढूंढना है, और उस फाइल मैनेजर में जिस भी पेज का आपको ऑन पेज करने की जरूरत है उस पेज की फाइल एक्सेस करना आपको आना चाहिए, और उसके अंदर जाकर आप चेंजेस कर देंगे। ठीक है, इमेज का अगर ऑल टेक्स्ट लिखना है तो इमेज के ऑल टेक्स्ट लिखने का भी एक कोड होता है। जैसे अगर मैं यहां पर दिखाता हूं आपका इमेज ऑल टेक्स्ट, केवल अगर मैं यहां पर लिखूं, ठीक है, मैं केवल आपको कोड दिखाना चाह रहा हूं, वरना वर्डप्रेस में तो अगेन बहुत आसानी से ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी इमेज होगी यहां पर हम लोग देख लेते हैं, इन्होंने वर्डप्रेस पे ही बताया है। लेट्स से यहां पर हमें दिख रहा है, ये देखिए आप, ठीक है, यहां पर ऑल्ट टैग है, तो जो आपका इमेज का कोड होगा ना उसी में जाकर ये भी आपको जो है वो चिपका देना है। ठीक है, और आपका जो ऑल टेक्स्ट है वो लग जाएगा। तो इस टाइप से कोड है। फाइन, यहां पर हम लोग और देख लेते हैं। अगर मैं यहां पर देखूं, हमें कोड बस देखना है, ठीक है, या फिर आप किसी वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं, जैसे कोई इमेज लगी हुई, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक इमेज है ना, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, राइट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इमेज टैग आपको दिख रहा है, इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें, यहीं पर जो है वो आपको ऑल्ट जो है वो आपका अपना मेंशन कर देना है ऑल टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज अगर कोड लेवल पर आपको इंप्लीमेंट करनी आ रही है फाइल के अंदर, ठीक है, अब इसका ये कोड ही तो मैंने एक्सेस किया है इंस्पेक्ट में, बस ये कोड आपको कहां से जाकर एक्सेस करना है, FTP से एक्सेस करना है, या फिर आपको जो है वो जो फाइल मैनेजर है होस्टिंग का वहां पर जाकर एक्सेस कर लेना है। ये तो एक तरीका हो गया, दिस इज बेसिकली तरीका नंबर 1, जहां से आप अपनी कस्टम कोडेड वेबसाइट का SEO करते हैं। ठीक है, बट ये सारी चीजें आपको कुछ लेवल तक चेंजेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। टेक्निकल लेवल पर चेंजेस करने के लिए आपको .htexs फाइल वगैरह के अंदर जो चेंजेस हैं वो करने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको रीडायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, अगर आपको नॉन www टू www का रीडायरेक्शन करना है या HTTP टू HTTPS का रीडायरेक्शन करना है, उस पर्टिकुलर केस में आपको फाइल मैनेजर के अंदर एक .htexs फाइल मिलती है, उसके अंदर आपको चेंजेस करने आने चाहिए। तो अगर आप ये सारी चीजें कोई वर्डप्रेस के वेबसाइट के ऊपर भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि ये भाई वर्डप्रेस की वेबसाइट है, वर्डप्रेस की वेबसाइट भी तो कहीं होस्टिंग में ही रखी होगी। जो मैंने अभी आपको होस्टिंगर में जाकर जो फाइल मैनेजर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फाइल दिखाई थी वो वर्डप्रेस की फाइल थी, और वो एक होस्टिंग के अंदर जाकर रखी हुई। बस आपको उनमें जाकर अपने मतलब की जो फाइल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उसके अंदर जो रिस्पेक्टिव चेंजेस है वो करना है। तो जो काम भी आप, अगेन मैं वही बात कर रहा हूं, प्लगइन्स की मदद से करते हैं, वो काम बड़ी आसानी से आपके जो है इस टाइप से कोड की मदद से हो जाते हैं। सेकंड जो तरीका है वो क्या है, मान के चलते हैं कोई बहुत बड़ी वेबसाइट बन रही है, ठीक है, बहुत बड़ी वेबसाइट बन रही है, इंटरप्राइज लेवल की वेबसाइट बन रही है, उसमें बहुत सारे जो कोड होता है, ठीक है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। आप इसको आसान भाषा में इस तरीके से समझें तो वो लोग एसईओ पर्सन को इतनी आसानी से पूरे कोड का एक्सेस नहीं देंगे कि भैया ठीक है चलो आपको एसईओ करना है, ये लीजिए कोड, और यहां पर जहां पर भी चेंजेस करने आप कर लीजिए, क्योंकि एक कोड कहीं दूसरी जगह से कुछ वैल्यूज उसके अंदर उठा रहा है। तो अगर आपने कुछ चेंजेस
कर दिए तो हो सकता है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अब क्योंकि बड़ी वेबसाइट है तो उन लोगों के लिए ये काम बड़ा आसान हो जाता है कि वो आपको एक बैकएंड डेवलप करके दे दें। अभी मैं दिखाता हूं आपको। बैकएंड डेवलप करने का मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको पेजेस वाइज ऑप्शंस दे दिए कि भैया ठीक है, इस पेज में अगर आपको हेडर चेंज करने तो चेंज कर लें, इस पेज में अगर आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज करने तो वो कर दीजिए, इस पेज में अगर आपको इमेजेस चेंज करनी है तो वो कर दीजिए। तो वो सारा ऑप्शन आपको दे देते हैं बैकएंड में। क्योंकि वो इतनी बड़ी वेबसाइट है तो क्या एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा सा बैकएंड बनाने की फैसिलिटी वो आपको नहीं दे सकते? बिल्कुल दे देंगे, बशर्ते कि वो आपको पूरे का पूरा जो कोड है वो दे दें। तो अगेन दिस इज आल्सो एन ऑप्शन। तो कई बार ऐसा होता है जब बहुत बड़ी वेबसाइट्स का हम लोग एसईओ कर रहे होते हैं, देन वी आस्क देम कि ठीक है ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, अगर आप हमको कोड का एक्सेस नहीं दे पा रहे हैं फॉर द चेंजेस, तो या तो हम वो चेंजेस आपको गूगल शीट में बनाकर दे दें कि भाई टाइटल ये होगा, डिस्क्रिप्शन ये होगा, कंटेंट में ये होगा, इस इमेज का ये ऑल टेक्स्ट जो है वो डालने की जरूरत है, यहाँ पर ये कंटेंट ऐड करने की जरूरत है, इसमें ये चेंजेस करने की जरूरत, या तो मैं गूगल शीट पे दे दूं, आप डेवलपर से करा दीजिए। या फिर ये जो कॉमन चीजें टाइटल डिस्क्रिप्शंस हो गए, ये सारी जो मेटा लेवल की कॉमन चीजें या ऑल टेक्स्ट वगैरह की कॉमन चीजें, इसको आप अपने डेवलपर से बोल दीजिए कोड करके मेरे को एक पैनल बनाकर दे दे। तो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 3000 पेजेस हैं, 2000 पेजेस हैं, 1000 पेजेस हैं, या जिन भी पेजेस का हम एसईओ कर रहे हैं उनके बैकएंड में मैं जाऊंगा, उनके लेवल पर जाऊंगा और वहां पर जाकर चेंजेस मैं कर दूंगा। वो चीज भी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे यहां पर मेरे पास एक वेबसाइट है और यहां पर इस वेबसाइट के ना कैटेगरी पेजेस हैं और ये सारे कैटेगरी पेजेस एक स्पेसिफिक वेबसाइट के जो है वो एक्टिव हैं। तो अगर मैं यहां पर जाता हूं, ठीक है, और एडिट कैटेगरी में जाता हूं, तो आई कैन नॉट चेंज द स्लग एंड नेम ऑफ द कैटेगरी। ठीक है, मेरे पास वो राइट्स नहीं है, मेरे पास वो एक्सेस नहीं है। अदरवाइज आई कैन गो अहेड एंड चेंज दिस स्लग आल्सो। ठीक है, अगर मैं स्लग चेंज करता हूं फिर मेरे को रिडायरेक्शन करना पड़ेगा, फिर जो रिडायरेक्शन का कोड है वो मेरे को डेवलपर को देना पड़ेगा, भैया रिडायरेक्शन कर दो। क्योंकि अगर मैं स्लग को चेंज करता हूं विच मींस दैट अब दो यूआरएल्स हो गए, एक यूआरएल होम एंड किचन था, एक और यूआरएल आप मान लिया आपने कर दिया होम एंड किचन इक्विपमेंट, स्लग चेंज कर दिया तो दो यूआरएल्स हो गए। तो दो यूआरएल्स हो जाएंगे तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, डुप्लीकेशन टाइप से हो जाएगा। तो आपको होम एंड किचन को रिडायरेक्ट मारना पड़ेगा होम एंड किचन इक्विपमेंट्स के ऊपर। कौन सा रिडायरेक्शन मारोगे? 301 रिडायरेक्शन मारोगे अगर परमानेंटली। तो फिर डेवलपर से आप बात करो कि भैया मैं ये रिडायरेक्शन करना चाह रहा हूं, या तो मैं आपको बता दूं ये रिडायरेक्शन है, ठीक है, इसको जाकर आप रिडायरेक्शन कर दो, 301 का रिडायरेक्शन कर दो, या फिर मेरे को फिर से ना बैकएंड में एक ऑप्शन आप बना कर दे दो जिससे मैं आसानी से रिडायरेक्शन कर सकूं। जो वर्डप्रेस के अंदर आप जो प्लगइन्स देखते हैं, जो डिफरेंट प्लगइन्स होती हैं, वो भी तो कोड करके ही बनी हुई है प्लगइन्स, राइट? सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंक्शनैलिटीज कि भाई मेरे को क्या फंक्शनैलिटी चाहिए, मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो प्लगइन बना दी जाती है। रोज लाखों हजारों प्लगइन्स जो है वो डेवलप हो रही है वर्डप्रेस की, कुछ फ्री है कुछ पेड है, लोगों के बिजनेस उससे चल रहे हैं। तो आपके काम को आसान करने के लिए मार्केट के अंदर प्लगइन जो है वो अवेलेबल है। कि योस्ट पेड प्लगइन नहीं है, पेड वर्जन भी है उनका, उसी से वो अर्न कर रहे हैं। तो आपके काम को आसान करने के लिए उन्होंने एक टूल बनाकर रख दिया है। इसी तरीके से इस कस्टम कोडेड वेबसाइट का जो डेवलपर है वो आपके काम को आसान करने के लिए ये चीज आपको बनाकर दे देगा, जिससे कि आपको जो है वो आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक चीज ओपन करी थी ना अभी, अगर मैं आपको दिखाता हूं, अगर मेरे को इसके अंदर सब कैटेगरी ऐड करनी है दैट आई कैन डू। ठीक है, जैसे इस ये मेन कैटेगरी, उसके अंदर सब कैटेगरी हो सकती है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, राइट? तो अगर मैं यहां पर जाता हूं और एडिट कैटेगरी पेज करता हूं, ठीक है, तो आई कैन एडिट द टाइटल ऑफ द कैटेगरी पेज एंड आई कैन एडिट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैटेगरी पेज। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कैटेगरी के मेटा को चेंज करना, वो तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन थे, बट ये मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन है और मेटा कीवर्ड्स हैं। तो अगर मेरे को लगता है मेरे को और चीजें भी चेंज करवानी, जैसे अगर यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर हमें इमेजेस वगैरह को भी ऐड और चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे मैं यहां पर दिखाऊं। ठीक है, तो अब हमें जरूरत होगी कि हमें और भी एलिमेंट जिनको चेंज करना है, जिनको फ्रीक्वेंटली चेंज करना है, वो एलिमेंट्स मैं वहां पर चाहता हूं तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूं। ठीक है, तो अभी आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा कि ये खेल चलता किस तरीके से। तो जब आपको एसईओ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होते हैं कि मेरे को ये कंटेंट यहां पर डलवाना है, ऐसे डलवाना है, इस तरीके से डलवाना है, तो आप डेवलपर के साथ बैठ के बात करके वो तरीका ढूंढ ही लेते हो कि भैया ये काम मैं आपको करके दे दूं, आप मेरे को कोड वाली फाइल का एक्सेस दोगे या आप मेरे को फीचर डेवलप करके दोगे। तीन ही चार तरीके हैं। तो आई बिलीव बेसिक फंडामेंटल्स आपको क्लियर हुए होंगे कि अगर कोई कस्टम कोडेड वेबसाइट आती है तो किस तरीके से काम होता है। कोई और डाउट रह गया हो इसकी चीजों को समझने में तो कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी आपको समझाया जा सके। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।